पाकिस्तान और चीन का दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम बनाने के अज़्म का इयादा। मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़ल्लिल हिमायत का इयादा। ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत और हांगकांग पर चीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का भी इजहार। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई पर भी जोर। दोनों ममालिक का खला में ताउन बढ़ाने, तिजारती ताल्लुकात में मजबूती और साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग पर भी इत्तेफाक। सीपैक को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। चीन ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। सदर मुमलिकत के कामयाब दौरा चीन से पाक चीन दोस्ती के नए सफर का आगाज। काबिल तजदीद तवानाई, कोयले की गैसिफिकेशन और सीमनट समेत अहम मुआहदों पर दस्तखत। मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सेनेटर सलीम मानवी वाला की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चांग से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म के आदा। दोनों रहनुमाओं की पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को भी सराहा। सदर मुमलिकत गुज़िश्ता रोज चीनी हम मनसब से भी मिले। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। पाकिस्तान ने गजा के अवाम की मुंतकली की तजवीज़ गैर मुनसिफाना, तकलीफ दे और तशवीशनाक करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का भी मुतालबा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान दो रियासती हल का हामी है। जो फ़लस्तीनी चाहते हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। सदर जरदारी के दौराए चीन में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर बात हुई। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी गैर कानूनी नहीं, अफगानों की तीसरे मुल्क मुंतकली के हवाले से मुतल्लिका ममालिक से राबते में है। सदर ट्रंप गजा को अमरीकी तहवील में लेने की जिद पर कायम। अक़वाम आलम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने पर ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें भी जारी। सोशल मीडिया पर नई पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल जंग खत्म करने के बाद गजा को अमरीका के हवाले करेगा। गजा पर कब्जे के लिए अमरीकी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ़लस्तीनियों को पहले से ज्यादा खूबसूरत और जदीद घरों में मुंतकिल किया जाएगा। उधर तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि अमरीका का गजा में फौज भेजने का कोई इरादा नहीं। सदर ट्रंप फ़लस्तीनियों की आर्जी मुंतकली के लिए पुरआज़्म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप का इक़दाम दुश्मनी नहीं, हमदर्दी की बुनियाद पर है। गजा की तामीर नौ के दौरान वहाँ के लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी। सदर ट्रंप का एक बार फिर सबसे पहले अमेरिका का नारा। आज़ादी इजहार राय का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का भी ऐलान। सालाना नाश्ते की तकरीब से खिताब में कहा, अमेरिका को पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाएंगे। हमें दुनिया के सामने मज़ीद मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। अगले साल अमेरिका के क़याम को 250 साल पूरे हो रहे हैं। नेशनल गार्डन ऑफ अमेरिकन हीरोज़ बनाने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया। ओपोजिशन के बाद हुकूमत की मौलाना के दर पर हाजिरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तीमारदारी के लिए मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। JUI सरबराह की सेहत के लिए दुआ। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म की आमद और नेक ख्वाहिशात पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना ताउर रहमान, मौलाना असद महमूद और मोहम्मद असलम गौरी भी मौजूद थे। अवामी वसाइल ज़ाया करने वाले सरकारी इदारों की निजकारी में कोई तातुल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने निजकारी का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलत फराहम करना है। अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों को मज़ीद नुकसान करने की इजाज़त नहीं दूंगा। बर वक्त ज़रूरी इस्लाहात से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। महकमा एक्साइज का डंपर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर रजिस्टर्ड डंपर्स, ट्रक और टैंकर जब्त किए जाएंगे।
डंपर ड्राइवर्स की ड्रग टेस्टिंग के लिए ट्रक अड्डे पर खुसूसी इंतजाम किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब भी मुतहर्रिक। एडिशनल आईजी कराची को खत लिख दिया। डंपर्स के शहर में दाखिले के लिए रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक का वक्त मुकर्रर करने की हिदायत। पीटीआई 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा कर सकेगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट की डेडलाइन गुजरने के बावजूद जिले इंतजामिया फैसला नहीं कर सकी। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर को 5 बजे तक फैसला करने की हिदायत की थी। अदालत ने दरखास्त भी निपटा दी। हानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को अडयाला जेल दाखिले से रोक दिया गया। फैसल चौधरी और जेल अमले में तल्ख कलामी। 2 घंटे डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट के कमरे में बिठाने के बाद फैसल चौधरी को वापस जाने का कह दिया गया। बानी पीटीआई के वकील ने अडयाला जेल चौकी में जेल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, उस अफरा तफरी, इस तफरीक की एक बहुत बड़ी वजह मैंडेट का तस्लीम न करना है। 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है 2024, और उस दिन जो कुछ हुआ वो ये कि लोगों ने वोट किसी और को दिया और फॉर्म 47 की बुनियाद पर पूरी तमाम लोगों को जिता दिया गया। ये तकरीबन सारे लोग फॉर्म 47 पर इस वक्त बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी 8 फरवरी को जो इतना बड़ा धांधली जो मैंडेट की तौहीन हुई है, उस पर यौम स्याह मनाएगी और हम एहतजाज भी करेंगे। जमात इस्लामी का 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान कहते हैं 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। इस वक्त फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, मैंडेट किसी की जागीर नहीं, इदारों को अपनी हदूद में रहना होगा। मजीद कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप अमन की बात करते रहते हैं, उन्हें चाहिए कि इसराइली सेहोनियों को न्यूयॉर्क में बसा दें। प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर वफाकी हुकूमत का 8 फरवरी को यौम सोग का ऐलान। मुल्क भर में कौमी परचम सर निगू रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा की आखिरी रसूमात में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा मुकर्रर, बाकायदा ऐलान कर दिया गया। हुकूमत पीका एक्ट पर सहाफियों से बात करने को तैयार। कौमी असम्बली कायमा कमेटी का पीका एक्ट पर झेली कमेटी बनाने का फैसला। डिजिटल राइट्स ट्रिब्यूनल और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में प्रेस क्लब से मंसूब एक सहाफी शामिल होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं पीका में एक भी मुतनाज़िर शिक है तो बताएं। पीका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। अखबारात और टीवी चैनल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पहले से ही रेगुलेट हैं। डिजिटल मीडिया पर जो शख्स करोड़ों कमाए वो हुकूमत को तो कुछ दे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और केपी हुकूमत अफगान सफीर से मुलाकातें कर रही है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा बार बार अफगान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है, हम जिनाजे उठा रहे हैं। अफगान हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। स्टेट टू स्टेट बात हो तो बेहतर है, पहली तरजीह अमन व अमान है, हर एक के पास जाने के लिए तैयार हूं। कज़ाफी स्टेडियम एक्शन के लिए तैयार। इफ्तिताही तकरीब कल होगी। शायकीन का दाखिला फ्री होगा। अली जफर आवाज का जादू जगाएंगे। वजीर आजम शाम 7 बजे फीता काटेंगे। 7:30 बजे ऑफिशियल किट की रूनुमाई होगी। लाइट शो इवेंट को 4 चांद लगाएगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का टीजर भी जारी कर दिया। कज़ाफी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम भी क्रिकेट फीवर के लिए तैयार। तामीराती काम मुकम्मल। जदीद डिजिटल स्कोर बोर्ड और फ्लड लाइट्स भी फाल। 4 मंजिला इमारत में ड्रेसिंग रूम, हॉस्पिटैलिटी बॉक्स, पैटर्न इंक्लोजर भी बन गए। नई बिल्डिंग को पवेलियन एंड, पुरानी को कारसाज एंड का नाम दिया गया। स्टेडियम में 3000 तमाशाइयों की गुंजाइश के साथ आउटफील्ड में भी बेहतरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 11 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे।
चैंपियंस ट्रॉफी की पेशावर यूनिवर्सिटी और अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम में रूनुमाई। शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने उमड़ आई। खवातीन खिलाड़ी भी ट्रॉफी की एक झलक देखने के लिए पहुंची। क्रिकेट शायकीन ने ट्रॉफी के साथ सेल्फियां भी बनाई। ट्रॉफी दोबारा इस्लामाबाद पहुंच गई। रमजान शुगर मिल्स केस में एंटी करप्शन अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अदालत ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने फैसला सुनाया। अदालत ने 3 फरवरी को फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी। इजलास में हसन नवाज मखदूम, मलिक वकार, हैदर आवान, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल वैंस, सैयद एहसन रजा काजमी के नाम शामिल। मोहम्मद जवाद जफर, खालिद इसहाक, मलिक मोहम्मद ओवैस खालिद और चौधरी सुल्तान महमूद के नामों की भी मंजूरी। यासीन आज़ाद पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। एलामिया के मुताबिक यासीन आज़ाद को मुतफ़िका तौर पर तारिक आफरीदी की जगह चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मुंतखब किया गया। तारिक आफरीदी पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात रह चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मयार मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप्स की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। 3rd और 4th ईयर के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर की तमाम सड़कों पर बाइकर्स लेन बनाने की हिदायत भी कर दी। जिना अस्पताल लाहौर के डॉक्टर्स का बड़ा कारनामा, दूसरी बार गुर्दे का कामयाब ट्रांसप्लांट कर दिया। 24 साला डॉक्टर उमैर ने अपनी बहन को गुर्दा अतिया किया। गुर्दे की पैवंदकारी भी मुफ्त की गई। मरीजा और डोनर दोनों की हालत तसल्ली बख्श करार। मराकेश कश्ती हादसे में जहां भाग 4 पाकिस्तानियों की लाशें पाकिस्तान पहुंचा दी गईं। जहां भाग होने वालों का ताल्लुक शेखुपुरा, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से था। दूसरी जानिब मोरितानिया, सेनेगाल, मलेशिया, ओमान, सऊदी अरब, कतर से मजीद 139 पाकिस्तानी बेदखल। 15 मुसाफिरों को कराची में गिरफ्तार किया गया। दुनिया के 10 ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी। भारत शामिल नहीं। अमरीकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक ताकतवर तरीन ममालिक में अमरीका, चीन, रूस, बरतानिया, जर्मनी, जनूबी कोरिया, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब और इसराइल शामिल हैं। ताकतवर तरीन ममालिक की दर्जाबंदी क़यादत, इक़्तिसादी असर व रसूख, सियासी ताकत, मजबूत बैनुल अक़वामी इत्तेहाद और फौजी ताकत की बुनियाद पर की गई। अमरीकी जहाज अब फीस दिए बगैर पनामा कैनाल से गुजरेंगे। अमरीका का दावा। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक पनामा की हुकूमत ने अमरीकी जहाज़ों से फीस वसूल न करने पर इत्तफाक किया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने ख्वाजा सराओं को खवातीन के खेलों में शिरकत से रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप का कहना है कि खवातीन खिलाड़ियों का हक मारने नहीं दिया जाएगा। और बुलबुले हिंद लता मंगेशकर को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। मुख्तलिफ ज़बानों में 30,000 से ज़ायद गीत गाए। दहाइयों तक सुनने वालों को सहर में जकड़े रखा। उनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।